हेलो एवरीवन। इस सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग फोल्डर को जिसमें रखी हुई फाइल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है और वेरिएबल्स के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए देखते हैं। आपको वापस से फाइल में जाना पड़ेगा और आपको ऐड फोल्डर करना पड़ेगा। उसमें ये दो फाइलें आपको दिखेंगी जो हमने ऑलरेडी बनाई हैं। एक हमने वर्किंग विद वेरिएबल्स की फ़ाइल बनाई है। तो अगर आप देखें वर्किंग विद वेरिएबल्स वाली फ़ाइल में हमने कुछ वेरिएबल्स को यूज़ किया है। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा टाइप कैसे वेरिएबल्स के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं और वेरिएबल्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो आज हम उन वेरिएबल्स को यूज़ करना सीख रहे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम किया है और आप ध्यान से देखें, जब हम इसको रन करेंगे तो आपके आउटपुट में सम ऑफ टू नंबर का आउटपुट आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है। हमने इस प्रोग्राम को, अगर आप ध्यान से देखें, हमने कुछ वेरिएबल्स का यूज़ किया है जिसमें दो वेरिएबल्स हमने ली हैं जिनको a और b रिप्रेजेंट की हैं और c में हमने 0 रखा है बिकॉज c में जो वैल्यू है वो बाद में हमने वैल्यू डालनी है। तो डेटा टाइप हमने इंट लिखा है क्योंकि हमने सिंटेक्स में पहले ही इस चीज़ को जान लिया था। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास प्रोग्राम में सम ऑफ टू नंबर का आ जाएगा। बट %d का क्या यूज़ है यहाँ पे? %d, अगर आपको टेबल याद हो जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, %d इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वेरिएबल। तब हमने इसका यूजेज नहीं देखा था, आज हमने इसका यूजेज देखा क्योंकि जब आप वेरिएबल लिखेंगे और अगर आप इसके साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं डालते हैं तो वो आपके पास आउटपुट नहीं दिखाएगा। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे तो वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं दिखेगी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो लगाना है, अदरवाइज सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखेगा। तो जब भी वेरिएबल है तो उसके साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर होना ही चाहिए। एक चीज़, अगर हमने वेरिएबल्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम कराना है, जैसे आप इंट ही नहीं लेना चाहते, आप फ्लोट में डेटा लेना चाहते हैं, फ्लोट मतलब डेसिमल्स, तो आप वैसा भी वर्क करा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे कि हमने डेटा टाइप जो है वो फ्लोट ली है, लेकिन आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %d नहीं रख सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %f होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो वैल्यू है अब पॉइंट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप के साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इंटीजर लिया है और आप उसका डेटा टाइप कैर कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको डेटा टाइप का चूज़ करना है तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप किसी की परसेंटेज वर्क कर रहे हैं तो आप उसको फ्लोट में ही लेंगे, और अगर किसी का आपने एज लेना है तो आप फ्लोट में नहीं लेंगे, आप उस टाइम उसको इंट में लेंगे। कैर आप तब लेंगे जब आपको किसी का नाम प्रिंट कराना है, और फ्लोट आप तब लेंगे जब आपको पॉइंट में चाहिए। कैर का मतलब नेम, एड्रेस, ठीक है। तो ये थी हमारी आज वेरिएबल से रिलेटेड जो हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आप डिफरेंट टाइप से वेरिएबल्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को लिख के, हम कमिंग लेक्चर्स में वो भी जानेंगे। तो ये आज का लेक्चर जो था वो था वेरिएबल्स से रिलेटेड कि वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करना चाहिए।